राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में अब सब कुछ सही होता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट में जबरदस्त टकराव देखने को मिला था। यहां तक कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को निकम्मा भी कहा था। काफी सियासी उठापटक के बाद सचिन पायलट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। उन्होंने इस बारे में एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी परेशानियां तीनों के साथ साझा की हैं। बोले, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बेहतर भारत के लिए काम करता रहूंगा। राजस्थान की जनता से जो वादा किया है और लोकतंत्र को बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। माना जा रहा है कि सचिन पायलट की इसी मुलाकात के बाद से राजस्थान में कांग्रेस में जो भूचाल नजर आया था वह अब सही हो गया है। वहीं सचिन पायलट की इस मुलाकात के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसे उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि 5 साल तक सरकार चलेगी। सरकार बहुमत में पहले थी, आज भी है, कल भी रहेगी। हालांकि इस दौरान जब वे पत्रकारों से बात कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि सचिन पायलट पर जो उन्होंने निकम्मा कहकर टिप्पणी की है, इस पर उनकी क्या राय है। हालांकि इस पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। वहीं सचिन पायलट ने इससे पहले मीडिया से बात करते हुए बताया कि आखिर इतने दिनों उन्होंने क्या सहा, राजस्थान की राजनीति में उथल पुथल क्यों हुई। देखिए, जैसा आपको कल भी मैंने कहा था कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया है। मैंने और मेरे कुछ विधायक साथियों ने कुछ इश्यूज को रेज किया था और मैं समझता हूं कि एक लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर हम लोगों ने उन मुद्दों को उठाया जो मैं समझता हूं हमारी गवर्नमेंट और संगठन के लिए बहुत जरूरी थे। राजनीति में कभी भी व्यक्तिगत द्वेष, ग्लानि या दुर्भावना की कोई स्थान नहीं है और मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि राजनीतिक संवाद हो, शब्दों का चयन हो, शब्दावली हो, बहुत सोच समझ के अपनी बातों को रखना चाहिए और किसी व्यक्ति की बात नहीं है, सिद्धांतों की बात है, इश्यूज की बात है। हम लोगों ने जो मान सम्मान, रिस्पेक्ट, स्पेस, रिगार्ड जो होना चाहिए कार्यकर्ताओं का, हम सब लोगों का, उसको लेकर इश्यूज रेज किए थे और जिन मुद्दों पर हम चुनाव जीत कर आए, मुझे सौभाग्य रहा 6.5 साल मैंने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहकर काम मैंने किया प्रदेश के अंदर और जिन 5 साल हम विपक्ष में रहे, जब कांग्रेस पार्टी का संख्या बल मात्र 21 रह गया था 200 में से 2013 में, तब उस समय के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी कि मैं पार्टी को पुनर्जीवित करूं और वो 5 साल हम लोगों ने लगातार मेहनत कर पूरे प्रदेश में, राजस्थान की 8 करोड़ जनता जानती है कि हम सब लोगों ने मिलकर वहां पर धरने, प्रदर्शन, घेराव, लाठीचार्ज, पुलिस केस, भूख हड़ताल, पदयात्राएं, तमाम ऐसे जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया, पब्लिक के दिल में हम लोग उतरे और यही कारण था कि 2018 दिसंबर में जब चुनाव हुए तो हम लोगों को बहुमत मिला और हम 21 से लेकर 100 से ऊपर हमारा आंकड़ा पहुंचा। सबने योगदान दिया, लेकिन एज कांग्रेस प्रेसिडेंट मेरी जिम्मेदारी थी कि जिन वर्कर्स को, जिन लोगों ने हम पर भरोसा रखा, सरकार बनने के बाद उनको महत्व दिया जाए, उनके काम किए जाएं, उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरें। ये काम मेरा नहीं, पूरी पार्टी का था। लेकिन 1.5 साल में जो काम हम लोगों ने किया उसमें इस गति से हम काम नहीं कर सके और मुझे लगा कि काफी लोगों को ये लग रहा था कि हम पब्लिक के प्रोमिसेस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उस दिशा को बदलने की जरूरत थी। फंक्शनिंग, गवर्नेंस, डिलीवरी ऑन प्रोमिसेस, ये सब इश्यूज को लेकर हमने कहा और मैंने हमेशा से कहा, प्रदेश में बहुत से नेता हैं, कोई 1 या 2 या 5 नहीं है। एज कांग्रेस प्रेसिडेंट 5 सालों तक हमने हर नेता को साथ लेकर काम किया, हर समाज के वर्ग को लेकर साथ काम किया और उसी का परिणाम था कि विकट परिस्थितियों में, बहुत कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए, आप कल्पना कीजिए जब केंद्र में सरकार बनी उस समय पूर्ण बहुमत लेकर भाजपा की सरकार थी। राजस्थान के अंदर 200 में से 163 सीट बीजेपी जीत चुकी थी। उन कठिन परिस्थितियों में कैसे कैसे हम लोगों ने कम संसाधन होते हुए भी अपनी ताकत और नौजवानों, किसानों को साथ लेकर सरकार का निर्माण किया। अब सरकार निर्माण करने के बाद अगर हम उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और हमें वो मान सम्मान और जगह नहीं मिल रही काम और ऑपरेट करने की, तो उस पीड़ा को बताने का एक फोरम होता है, उसका हमने इस्तेमाल किया और कल जब प्रियंका जी और राहुल जी से हमारी मुलाकात हुई, इन सब बातों को हमने रखा। इसके अलावा कुछ और इश्यूज थे, उन सबको उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और मुझे आश्वस्त किया है कि एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। समय
बद्ध तरीके से इन सभी इश्यूज को टेकअप कर इसका निराकरण किया जाएगा, ताकि हम पब्लिक के सामने दोबारा जब 3 साल के बाद जाएं तो दोबारा मैंडेट हासिल कर सकें। अशोक गहलोत ने आपके लिए बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही अशोक गहलोत ने काफी सारे आपको लेकर के टिप्पणी की, निकम्मा, नकारा, छुरा घोंपने वाला, ये तमाम शब्द आपके लिए यूज किए उन्होंने। देखिए, अभी क्या उनके साथ काम कर पाएंगे? उनका नेतृत्व मंजूर है अभी? ऐसा है, मैंने अपने परिवार से अपने जीवन में कुछ संस्कार हासिल किए हैं, और कितना भी मैं किसी का विरोध करूं, वो कोई भी नेता हो, किसी दल का हो, मेरा कट्टर दुश्मन भी अगर हो, किसी और दल में भी हो, तब भी मैंने कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया। अशोक गहलोत जी मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा उनका मान सम्मान ही किया है, लेकिन अगर वर्किंग में, काम करने के तरीके में, गवर्नेंस में अगर मुझे कोई इशू दिखता है तो मेरा अधिकार है कि मैं उसमें अपना विरोध जाहिर करूं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार की टीका टिप्पणी हुई, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, दुख तो हर इंसान को होता है, मैं भी इंसान हूं, लेकिन उसको अब मैं समझता हूं मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूं वो उचित नहीं है।